हेलो साथियों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। साथ ही हमारे एग्जाम में मात्र 30 दिन का समय है, आपको पता है, तो तैयारी जम के करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के सेशन में साथ ही हम हिंदी का मॉडल पेपर 57 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में हम हर बार की तरह 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है, ठीक है बच्चे। तो चलिए एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दिए, जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं लाइक करके अपने साथियों के पास, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का समय मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बंधन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्ति, छूट, बांधना या फिर छोड़ना? बंधन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। छूट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? तो याद रखेंगे, प्रतिबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिबंध हो जाएगा। बांधना का क्या हो जाएगा? बांधना का हो जाएगा खोलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोलना हो जाएगा। और छोड़ना का क्या हो जाएगा? पकड़ना हो जाएगा। आप जानते ही होंगे बच्चे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसका नोट बनाते हुए चलेंगे। देखिए, नोट बनाएंगे तभी आप रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। नोट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा हर एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर टू, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विन्मूलन, रोपण, सन्मूलन या फिर अपेक्षा? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? रोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोपण। विन्मूलन, सन्मूलन, ये दो तीनों एक ही शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तीनों का अर्थ क्या होगा? रोपण ही होता है, ठीक है ना बच्चे, रोपण ही होगा। और अपेक्षा का क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर थ्री, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रकाश, दिन, रात्रि या फिर तम? आप सभी बच्चे के दिमाग में ही आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा, रात्रि होगा। पर बच्चे, रात्रि आपका जवाब नहीं होगा, रात्रि आपका गलत आंसर है। अंधेरा का पर्यायवाची तम होता है, तम होता है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? तो देख लीजिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निशा होता है, निशा होता है, रजनी होता है और यामिनी होता है, ठीक है ना। ये होता है रात्रि का पर्यायवाची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, थकान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकलता, क्लिष्टता, क्लांति या फिर कलेश? थकान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लांति हो जाएगा। क्लेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चे? दुख होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करते रहेंगे बच्चे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। अगर नहीं लेके बैठे हैं तो वीडियो को रोक के जाइए, कॉपी पेन लेके आइए। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है? पन, प्रति, ई या फिर ता? देखिए, पन, ई और ता ये प्रत्यय हैं, लेकिन ये बी आपका जो ऑप्शन नंबर है प्रति, ये प्रत्यय नहीं है। क्या है? ये उपसर्ग है बच्चे। क्या है? उपसर्ग है ये। प्रति आपका प्रत्यय नहीं, उपसर्ग हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप, आ, प्रति या फिर अनु? देखिए आपसे क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है। गमन शब्द का विपरीतार्थ यानी कि गमन का विलोम शब्द पूछ रहा है, और किस उपसर्ग का लगाने पे यह विलोम शब्द बन जाएगा। तो देखिए, गमन में बच्चे हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगमन। गमन मतलब चला गया और आगमन मतलब आना हो जाएगा। देखिए, गमन का उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, जहां दोनों पद प्रधान हो यहां कौन सा समास होगा? द्विग, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व?
देखिए कल मैंने आपका इसका डिस्कशन कराया था, जहां दोनों पद प्रधान हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास बोलते हैं। और द्विग समास में क्या होता है बच्चे, द्विग समास में पहला पद कैसा होता है, इसमें संख्यावाचक होता है। कैसा होता है, संख्यावाचक होता है, नोट कर लेंगे इसको। और कर्मधारय में क्या होता है, चलिए नीचे डिस्कस कर लेते हैं। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। आपसे समास में दो क्वेश्चन आपका 100% बन के आएगा, इसलिए इसका नोट अच्छे से बनाइएगा। और देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, एक प्रकार का समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा और मत्यक्ष में कौन सी संधि है, पढ़ के इसका आंसर करिए। मत्यक्ष का संधि विच्छेद हो जाएगा मत धन ऐक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसमें कौन सी संधि है बच्चे, मत्यक्ष में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपका जीके का प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पे डेली शाम 7 बजे डिस्कशन होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे बच्चे। भानुदय में कौन सी संधि है, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। भानुदय में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के यानी कि जेंडर के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, बिल्कुल सही है, राम एक लड़का है और आता आपका जेंडर मेल हो जाएगा। घोड़ा दौड़ता है, बिल्कुल सही लिखा है। हाथी सोती है, ठीक है, हाथी सोती है, बच्चा हथनी सोती है रहता तब ये सही होता है। देखिए यही आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी सोती नहीं है, हाथी सोता है होता है। और अगर हथनी सोती है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर डी देखिए लड़की जाती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। नाम के अनुरूप गुण का कम होना, कमाई कोई खाए, परमात्मा की लीला विचित्र होती है या फिर किसी से कोई मतलब नहीं। आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, नाम के अनुरूप गुण का न होना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक करके शेयर कर देंगे बच्चे। पानी शब्द का एक अर्थ जल होता है और दूसरा अर्थ क्या होता है, सूर्य, शान, भजन या फिर खर। पानी शब्द का एक अर्थ जल और दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शान होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए अगर जीके का और हिंदी का डेली हमारे सेशन को अटेंड करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कनक का एक अर्थ सोना होता है और दूसरे का क्या होता है, चलिए बताइए। कनक का अर्थ सोना और क्या होता है, धतूरा, तुलसी, विष्णु या फिर मोर। क्लास 9 से पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 8 से पढ़ते हुए हैं, 6 में पढ़े हैं। कनक का अर्थ सोना और धतूरा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, याद है कि नहीं। एक कनक मिले पगलाए जग और एक खाए बौराए, ये आपका पढ़े होंगे क्लास 6-7 में। कितने लोगों ने पढ़ा है जरा कमेंट करके जरूर बताएंगे। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, और तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहुव्रीहि। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है दशानन, ठीक है ना। दशानन का अर्थ क्या होता है, 10 हैं सिर जिसके, क्या हो जाएगा, 10 हैं सिर जिसके हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लोह मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पराजय स्वीकार करना, बुद्धिमान होना, श्रेष्ठता स्वीकार करना या फिर शक्तिशाली होना।
लोह मानना, ऑप्शन नंबर सी श्रेष्ठता स्वीकार करना। और पराजय स्वीकार करने का मैंने आपको कई बार बताया है, चलिए जल्दी से बताइए। जो बच्चे डेली क्लास अटेंड करते हैं सभी बच्चे बताएंगे पराजय स्वीकार करने का मतलब क्या होगा। हथियार डाल देना होता है, इसलिए बोलता हूं कि कॉपी पेन लेके नोट बनाइए, नोट आपका कभी वेस्ट नहीं होता है। और इसका रिवीजन करिए, रिवीजन के बिना आप कोई भी एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, मैं अभी बोल रहा हूं, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अरे भाई इतना क्यों घुमाना फिराना, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सीधा सा प्रश्न है। धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, धर्माधन तमा या फिर धर्माधन तमा। धर्मात्मा का तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिना ऑप्शन देखे टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धर्म धन आत्मा हो जाएगा। और धर्मात्मा में कौन सी संधि है बच्चे, दीर्घ दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अ धन आ का मिलन हो रहा है, अ धन आ यानी कि दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। सारंगधर, नरपति नाल्ह, चंदवर डाई या फिर जगनिक। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, चंदवर डाई की है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिए जल्दी से। आप निसंकोच चले जाओ, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य बताइए। चलिए पढ़ के देखते हैं कौन सा सही है। तुम निसंकोच चले जाइए, देखिए पढ़ने में आपका गलत लग रहा है ना, बिल्कुल ये ऑप्शन ही गलत है। आप निसंकोच चला जाओ, ये भी देखिए गलत है। आप निसंकोच चले जाइए, देखिए ये पढ़ने में पूरा शुद्ध दिख रहा है। आप निसंकोच चले जाइए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। डी क्या है, आप निसंकोच चले जाइएगा, देखिए ये तो पूरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त या फिर मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चाणक्य है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बीजक किसने लिखा हुआ है, अर्जुन देव, रामदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले सभी बच्चे बताएंगे, हमने यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया, सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। बीजक के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी कबीरदास जी की यह रचना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद, वंदे मातरम।